हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक सैमुराई। तो जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, मैंने पूरा शेड्यूल बता दिया कि आने वाले टाइम में मैं किस डेट पे क्या वीडियो रिलीज करूंगा। आज है मार्च 6 और आज मैं स्टॉक एनालिसिस करूंगा उन स्टॉक से जिनकी मुझे रिक्वेस्ट आई थी, और अपनी तरफ से भी कुछ स्टॉक्स का फ्री में एनालिसिस करूंगा। नेक्स्ट वीक मार्च 13 को एक Q&A सेशन है। अगर आप कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ, और उसके बाद मार्च 20 को है एक और स्टॉक एनालिसिस सेशन। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके फेवरेट स्टॉक एनालिसिस करूं तो ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। और गाइस, ये सारे वीडियोस आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है इन सभी स्टॉक्स की रिसर्च करने के लिए। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते हैं स्टॉक एनालिसिस पे। तो गाइस, जिस पहले स्टॉक की मुझे रिक्वेस्ट आई थी उसका नाम है शिवम ऑटो। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, शिवम ऑटो। ये बेसिकली गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स बनाते हैं। तो पहले एक बार इस चार्ट को एकदम लॉन्ग टर्म में देख लेते हैं। तो अगर एक चीज देखें तो 2018 से ये स्टॉक गिरना शुरू हुआ, फिर गिरता ही जा रहा है। तो जो स्टॉक कभी 100 रुपए में मिलता था, आज 20 रुपए में मिल रहा है, और एक टाइम पे इसकी वैल्यू 10 रुपए थी। तो सवाल ये कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो गाइस, एक पहले ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करते हैं कि हमें दिख रही है ये ऊपर जाती हुई ट्रेंड लाइन, और साथ ही हमें 20 रुपए पे सपोर्ट दिख रहा है। ठीक, कई बार इस सपोर्ट से बाउंस लिया है। और उसके साथ हम देखते हैं कुछ बेसिक इंडिकेटर्स। तो मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको भी देखना इजी हो जाए। तो एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। जो ये रेड कलर का जोन है, ये है बॉलिंगर बैंड्स। ये मस्टर्ड कलर में 20 डे मूविंग एवरेज, ब्लू कलर में 50, ग्रीन कलर में 100, और व्हाइट कलर में 200 डे मूविंग एवरेज। उसके नीचे है MACD और RSI। एक चीज जो मुझे देखने को मिल रही है कि दिसंबर से अभी तक स्टॉक है बहुत ही रेंज बाउंड चल रहा है। इस 21 की स्टॉक प्राइस के आसपास ही मूव कर रहा है। एक क्लियर प्रेशर जो है वो तो दिख रहा है कि स्टॉक में थोड़ा प्रेशर बना हुआ है। तो आने वाले टाइम में पॉसिबली एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हो सकती है, अपवर्ड डाउनवर्ड या भी पता नहीं। ओके, और बॉलिंगर बैंड और ये 100 डे मूविंग एवरेज, ये भी 20 के आसपास ही सपोर्ट दिखा रहे हैं। वही सपोर्ट जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ड्रॉप किया था। RSI और MACD दोनों 0 और 50 लेवल के आसपास ही हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि एक टाइप से एक बिल्कुल जीरो का जोन है, एक न्यूट्रल जोन। तो स्टॉक काफी टाइम से साइडवेज चला है, इसलिए ये इस लेवल पे है। तो अब एक बार इन्हीं को हम वीकली लेवल पे देखते हैं। यहाँ हमने एक सबसे पहले इंटरेस्टिंग चीज दिख रही है, वो है इस बॉलिंगर बैंड के ऊपर और 200 वीकली मूविंग एवरेज के बीच में कुछ नहीं है। मतलब अगर स्टॉक यहाँ ऊपर ब्रेक करता है तो वो आराम से 40 तक पहुंच सकता है। अगर ब्रेक करता है तो ये बहुत बड़ा अगर है। तो अगर मैं एक रिस्क रिवॉर्ड देखूं तो स्टॉक प्राइस अभी 21 रुपए पे है, सपोर्ट मुझे 20 पे दिख रहा है, और चलने का जो पोटेंशियल है वो 40 तक जाने का। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो अच्छा है। उसके अलावा एक चीज और जो देखने लायक है, ये वीकली लेवल का चार्ट है जिसमें मैंने गैन फ्रेंड ड्रॉ किया है 45 डिग्री के एंगल पे। जब तक स्टॉक प्राइस इस येलो लाइन के नीचे है तब तक डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद निकलती साइडवेज ट्रेंड में आया है। पर अभी फिलहाल इसको प्रॉपर एक बुल ट्रेंड स्टार्ट करने के लिए ये जो एक बॉक्स बनाया है इसको ब्रेक करना जरूरी है, वो भी हाई वॉल्यूम के साथ। तो वो अभी नहीं हुआ है। तो ये स्टॉक रिस्क लेने के लायक तो है, पर मैं एडवाइस करूंगा कि आप इस स्टॉक को अवॉइड करें।
गाइस में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट ना करें। रीजन यहाँ है, ये शिवा मोटो की जो है फंडामेंटल एनालिसिस हम थोड़ा सा करेंगे। यूजुअली मैं फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज़्यादा टच नहीं करता क्योंकि बहुत बोरिंग हो जाता है, बट यहाँ मुझे करना पड़ेगा क्योंकि ये देखना जरूरी है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 2017 में 3 करोड़ का लॉस था या माइनस में, 2018 में 1 करोड़ का लॉस, 2019 में 18 करोड़ का और 2020 में 37 करोड़ का। तो कंपनी लॉस में जाए जा रही है और मोरओवर इनका कोई बहुत खास मार्केट शेयर भी नहीं है, सिर्फ 0.3%। और साथ ही इनके ऊपर जो डेट है वो भी काफी ज्यादा है। अगर मैं इसका डेट टू इक्विटी रेशियो दिखाऊं, 125 करोड़ की इक्विटी है और 588 करोड़ का तो डेट है। और इनकी करंट लाइबिलिटीज भी 360 करोड़ है और करंट एसेट 200 करोड़। तो ओवरऑल जो चीज कहते हैं कि जब करंट लाइबिलिटीज करंट एसेट से बढ़ जाए तो कंपनी बैंकरप्ट ही होती है। तो इनका कैपिटल रेशियो ही इतना मेस्ड अप है। तो फंडामेंटली ये स्टॉक काफी वीक है, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको अवॉइड करें। हाँ, शॉर्ट टर्म में जैसा मैंने बताया कि कुछ हफ्तों के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये हो सकता है इस ट्रेंड लाइन से ये बाउंस ले, वो भी 20 रुपीज की सपोर्ट पे, और उससे ज्यादा इस स्टॉक में कुछ नहीं बचा। तो अब दूसरा स्टॉक जिसकी मुझे मेरे फ्रेंड से रिक्वेस्ट आई थी, तो विपिन आई एम डूइंग दिस फॉर यू, ये है बालाजी टेलीफिल्म्स। रिसेंटली रिक्वेस्ट इसलिए आई क्योंकि अभी फ्राइडे को इस स्टॉक में जबरदस्त वॉल्यूम का स्पाइक आया है। नॉर्मली इस स्टॉक में 1,70,000 1,50,000 के आसपास की वॉल्यूम रहती है, एकदम से आया है 5,35,000 की मूविंग एवरेज की बात कर रहा हूँ। एक्चुअल वॉल्यूम जो है वो तो 37 लाख है। तो इतना जो स्पाइक आया उसकी वजह से स्टॉक प्राइस 60 से सीधा 70 तक पहुंचा, बाद में थोड़ा लुढ़कते लुढ़कते हुए 65.85 पे बंद हुआ है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मैं इसके डिटेल एनालिसिस करूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, बट अभी फिलहाल मैं क्विक टेक्निकल एनालिसिस ही करूंगा। तो एक चीज जो मुझे देखने लायक है वो है कि बहुत ही छोटी सी लोअर विक है, उसके बाद स्टॉक प्राइस इतना ऊपर चढ़ा, फिर ये नीचे आता गया। ये अपने सेकंड क्वार्टाइल नहीं सॉरी थर्ड क्वार्टाइल में बंद हुआ है। अगर ये फर्स्ट क्वार्टाइल में होता तो ज्यादा बुलिश सिग्नल होता। तो क्वार्टाइल क्या होते हैं कि अगर मैं पूरी कैंडल को विक समेत 4 पार्ट में डिवाइड करूं तो क्लोजिंग प्राइस अगर सबसे ऊपर के 25% जोन में आ रहा है तो उसको फोर्थ क्वार्टाइल कहेंगे, वो उतना ही बुलिश होता है। थर्ड क्वार्टाइल थोड़ा कम बुलिश, सेकंड क्वार्टाइल और कम बुलिश, और बिल्कुल लास्ट वाले में होता है तब तो बुलिश और भी कम, या बुल्स है ही नहीं, मान मान लीजिए। तो अगर ये स्टॉक थोड़ा ऊपर बंद होता या ये थोड़ी छोटी कैंडल बनती, मेन चीज है इतनी लंबी अपवर्ड जो विक है वो नहीं होनी चाहिए थी। टेक्निकल एनालिसिस हम कर रहे हैं उसमें एक चीज दिख रही है कि 60 के लेवल पे सपोर्ट है। आप लोगों के लिए डॉट्स के बजाय एक थिक लाइन बना देते हैं। तो सपोर्ट हमारे करंट प्राइस से करीब 10% नीचे है। तो एक लंबी विक एक क्लियर बुल ट्रेंड नहीं बता रही, दैट्स वन। सपोर्ट प्राइस नीचे तो हो सकता है कि यहाँ बुल ट्रैपिंग का एक थोड़ा स्कोप हो, तो हमें बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा। दूसरी चीज डेली चार्ट में मुझे दिख रहा है कि स्टॉक प्राइस ने जहां से टकरा के वापस आई है वो 200 डे मूविंग एवरेज है। तो यहाँ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है क्योंकि एमएसीडी जो है वो जीरो लेवल से नीचे है, तो यहाँ एक बुलिश सा क्रॉस ओवर हुआ है
तो इतने अपवर्ड मूवमेंट के बाद भी ये बुल जोन में नहीं आई है। तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रखने की जरूरत है, अभी फिलहाल इन्वेस्ट करने की नहीं। ओके, और भी थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा एनालिसिस करते हैं आज। तो इसमें मैं इचिमोकू क्लाउड का यूज करूंगा। तो इचिमोकू क्लाउड पे ऑलरेडी 2 वीडियोस मैंने रिसेंटली बनाई है, एक में एक्सप्लेन किया और दूसरे में उसको 50 टाइम्स टेस्ट किया है। तो दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक ही जो मुझे यहाँ दिख रही है कि स्टॉक प्राइस जैसे यहाँ पहले क्लाउड में गया, और मैंने जैसे बताया था पहले भी, क्लाउड के अंदर जो है उतना जितना ये थिक होता है उतना ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है। जैसे ये बहुत ही थिक जोन था, तो यहाँ गया, यहाँ रेजिस्टेंस फेस की तो वापस आ गया। यहाँ भी सेम सिचुएशन थी। अब यहाँ देखिए एकदम पतला सा सपोर्ट था, तो बहुत इजीली ब्रेक कर गया। सेम चीज यहाँ पर है, बहुत पतला सा रेजिस्टेंस था, तो स्टॉक प्राइस इजीली ब्रेक कर पाया। तो ओवरऑल मैं सजेस्ट करूंगा कि इस वक्त जो है बालाजी टेलीफिल्म्स में कुछ तो खास चल रहा है, तो इसको अपने रडार पे रखिए, पर एक सही अपॉर्चुनिटी आने पर ही इन्वेस्ट कीजिएगा। तो मैं अभी सजेस्ट करूंगा कि इस स्टॉक को अपने रडार पे रखिए, पर अभी इन्वेस्ट मत कीजिए। सही अपॉर्चुनिटी आने पर इन्वेस्ट कीजिए, और वो सही अपॉर्चुनिटी होगी जब ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक कर पाए। कि जैसे मैंने बताया कि पॉसिबिलिटी है यहाँ एक बुल ट्रैपिंग की। तो जब ये इस 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगी, तब क्लियर होगा कि एक बुल ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, और तब तक होपफुली ये एमएसीडी भी जीरो लेवल को क्रॉस कर दे, तब एक बेटर अपॉर्चुनिटी होगी, तो आपके एक ज्यादा बेटर प्रोबेबिलिटी होगी कि स्टॉक में डेफिनेटली प्रॉफिट हो। ओके गाइस, एक स्टॉक में रिक्वेस्ट मुझे आई थी अपने सब्सक्राइबर से, शिवम ऑटो। एक एक स्टॉक की रिक्वेस्ट आई थी मुझे अपने एक फ्रेंड से, जो कि थी बालाजी टेलीफिल्म्स की। और जैसा हर वीडियो में अपनी तरफ से एक स्टॉक का एनालिसिस करता हूँ, जिसका मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में एक अच्छा पोटेंशियल है। तो वो इस बार मुझे लगता है कि इन्फोसिस में, फिर से रिपीट करता हूँ, मुझे लगता है कि इन्फोसिस में अच्छा पोटेंशियल है। रीजन ये देखिए, ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन जिसको स्टॉक बड़े अच्छे से रिस्पेक्ट करता आ रहा है। अभी स्टॉक प्राइस जो है वापस इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही है। जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ऑल्दो थोड़ा टाइम पहले इस ट्रेंड लाइन से बाहर आया था, बट वापस से रिट्रेस कर गया। तो बीच में ये ट्रेंड लाइन अब थोड़ी वीक हो रही है, बट मुझे लगता है अभी भी पोटेंशियल है। तो एक बार कुछ बेसिक इंडिकेटर्स देख लेते हैं। ये देखिए 20 और 50 डे मूविंग एवरेज इंटरट्वाइन कर गए हैं, क्योंकि स्टॉक प्राइस काफी टाइम से कंसोलिडेटेड जोन में है। तो जब स्टॉक प्राइस साइडवेज चलता है लंबे टाइम तक, तब अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। और क्योंकि स्टॉक प्राइस 20 डे मूविंग एवरेज से ऊपर है, तो मुझे लगता है कि यहाँ इस लेवल से बाउंस लेके ऊपर ही जाएगा। अगर नहीं तो सपोर्ट जो है वो तो यहाँ 1300 पे तो है ही, और स्टॉक अभी 1316 पे है, सपोर्ट के बहुत करीब। और चलिए मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ। मानते हैं यहाँ से एमएसीडी ने चलना शुरू किया और चल के यहाँ तक गया, उतने टाइम पीरियड में जो स्टॉक प्राइस है वो यहाँ 1200 से चढ़ के 1350 तक चला गया। और जब एमएसीडी इतना नीचे गिरी है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्टॉक प्राइस को भी गिरना चाहिए, लेकिन स्टॉक प्राइस यहाँ गिरा नहीं है, उतना ही पहुंचा है। तो यूजली मैं इसका जो सेंस मैं निकालता हूँ वो ये है कि एमएसीडी ने अब ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ रूम बनाया है। एमएसीडी गिरी है,
पर स्टॉक प्राइस नहीं। और उसके साथ साथ एक बार हम इचिमोकू क्लाउड भी देखेंगे। तो ये देखिए जो स्टॉक प्राइस है वो एक बुलिश क्लाउड के ऊपर है, सिग्नल लाइन और सपोर्ट लाइन दोनों ही नीचे हैं। तो ओवरऑल ये एक बुलिश सा सेटअप है जहां पे सपोर्ट वापस यही 1300 के आसपास ही है। तो इन्फोसिस जैसा अच्छा स्टॉक आपको ऐसे सेटअप पे मिल रहा है जहां स्टॉक प्राइस और सपोर्ट बहुत पास में है। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इन्फोसिस में एंटर करने की। तो वीडियो खत्म करने से पहले एक बार अभी तक का जो वीडियो है उसको समराइज कर लेते हैं। शिवम ऑटो में अपॉर्चुनिटी अच्छी है पर कंपनी के फंडामेंटल्स बेकार है। 20 रुपए पे सपोर्ट है और अगर ये 24 का लेवल क्रॉस करती है इसका स्टॉक प्राइस तो फिर 40 रुपए तक कोई रेजिस्टेंस ही नहीं। बालाजी टेलीफिल्म्स की बात करें तो यहाँ पॉसिबल एक बुल ट्रैपिंग है। ट्राई करना है कि 70 क्रॉस हो जाए उसके बाद एंटर करें। तो अभी इसको रिडार पर रखना है, कोई एक्शन नहीं लेना। इन्फोसिस अच्छा स्टॉक है और सपोर्ट करंट प्राइस के जस्ट नीचे है, तो एंटर करने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो गाइस ये था मेरा एनालिसिस इन तीनों स्टॉक्स के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और हम ट्राई कर रहे हैं कि मार्च में हम 350 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाएं। तो गाइस उसमें आप मेरे साथ दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके, और साथ ही मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगली वीडियो में मैं किस स्टॉक का एनालिसिस करूं। और साथ ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके पास कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं अगले हफ्ते की वीडियो में उसे जरूर आंसर करूंगा। तो गाइस तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।